साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। उप प्रधानमंत्री के टॉपिक पर आज चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री के साथ साथ हमने हल्की फुल्की मंत्री परिषद का भी जिक्र कर लिया है। बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके साथ मंत्री परिषद की चर्चा करनी जरूरी थी। टॉपिक तो हमारा प्रधानमंत्री है, सिलेबस में भी प्रधानमंत्री है, लेकिन साथ में जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो मंत्री परिषद का जिक्र तो आता ही है। तो एक मंत्री परिषद में फिर हमने मंत्रियों की श्रेणियां भी पढ़ ली थी, जिसमें केंद्र में हमने कैबिनेट मंत्री को पढ़ा, राज्य मंत्री पढ़े, राज्य मंत्री में भी स्वतंत्र प्रभार वाले को भी पढ़ा और उप मंत्री के बारे में जिक्र किया। साथ में एक और श्रेणी संसदीय सचिव पर भी अलग से चर्चा की। आज हम उप प्रधानमंत्री के पद पर भी चर्चा कर लेते हैं कि ये कहाँ पर इनके पद का प्रावधान है, संविधान में कहाँ इनका वर्णन है या नहीं है, और इनका रोल कितना है, ये पद की भूमिका क्या है और कौन सा स्थान होता है, कौन बने हैं अब तक उप प्रधानमंत्री, इन पर छोटी छोटी सी चर्चा। देखो, संविधान में तो उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान है ही नहीं। हाँ, लेकिन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित करना हो, यानी किसी बड़े नेता को महत्व देना हो, तो फिर उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। देखो, वास्तव में आप देखो तो उप प्रधानमंत्री का पद वास्तविक अर्थ में राजनीतिक मजबूरी का पद है, जो कमजोर और गठबंधन प्रधानमंत्री की मजबूरी को एक तरह से दर्शाता है कि एक कोई व्यक्ति इतना तगड़ा दावेदार नहीं है जो अकेला प्रधानमंत्री का दावेदार है। कोई और भी व्यक्ति है जो अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, या किसी और दूसरे व्यक्ति को महत्व देना जरूरी है। वो रूठ सकता है, नाराज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, यानी उससे खतरा है हमें, ये मान के चलो, या उसको महत्व देना जरूरी है, वो नाराज हो जाएगा, इस तरह को, या फिर गठबंधन की कोई बात है, तो उस मामले में फिर एक तरह से उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और उप प्रधानमंत्री एक कैबिनेट दर्जे का मंत्री होता है, ध्यान रखना, और किसी मंत्रालय का प्रभारी होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है, और केवल नाम का उप प्रधानमंत्री होता है। संवैधानिक रूप से उप प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री में कोई अंतर नहीं है, छोटा सा भी, लेकिन व्यवहार में उप प्रधानमंत्री शब्द आ गया तो इसका मतलब यह कह सकते हैं कि सरकार में वो व्यक्ति दूसरे स्थान पर है। अब दूसरे स्थान पर वास्तव में है या नहीं, वो फिर बाद में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पर चर्चा भाई निर्भर करता है। हमने अपने राजस्थान में देखा अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मामले में, तो सचिन पायलट को महत्व देने के लिए डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इतने अधिकार नहीं दिए गए और एक तरह से प्रयास किया गया कि वो फेल हो जाए, उनको ऐसे प्रभार दिए या कुछ भी ऐसा हुआ जिससे कहीं ना कहीं फिर उनकी और खींचतान बढ़ी अच्छी लंबे समय तक, लेकिन धीरे धीरे वो कार्यकाल पूरा हुआ। तो राज्यों में और केंद्र में उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री का व्यवहार में हम देखते आए हैं। और जो उप प्रधानमंत्री होता है वो जब प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति है, मान लो वो है नहीं, वो कहीं विदेश यात्रा पे गए या वैसे सब कुछ ठीक है लेकिन वो उपस्थित नहीं है, तो फिर वो प्रधानमंत्री के जो दायित्व है उनका निर्वहन कर लेता है। मंत्री परिषद की बैठक है, मंत्रिमंडल की, उनकी अध्यक्षता कर लेगा। वो तो वैसे भी कोई ना कोई करता, वही करता जो प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त करके जाते, जो 2 नंबर की स्थिति में है। सामान्यतः देखते हैं गृह मंत्री वगैरह होते हैं, उनको 2 नंबर मान लिया जाता है, और वैसे कोई ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि कौन 2 नंबर होगा। वो तो प्रधानमंत्री का जो व्यवहार है वो बताए कि हाँ उनका विश्वास किस पर है। और देखो, जो अनुसूची 3 है, हमारी तीसरी अनुसूची है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते समय प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करता है, जबकि मंत्री परिषद के बाकी सारे सदस्य मंत्री शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी प्रधानमंत्री और मंत्री 2 लोगों की शपथ का वर्णन है,
तो इस तरह से उप प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का हिस्सा होने के नाते वह एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है। अब बात आई, आप कहोगे सर 1989 में तो ऐसा नहीं हुआ। देखो 1989 में क्या हुआ कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उनकी मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। राष्ट्रपति वेंकट रमन थे, शपथ दिला रहे थे सबको। तो जब चौधरी देवीलाल उसमें उप प्रधानमंत्री बनाया गया उनको, तो जब शपथ लेने आए तो राष्ट्रपति जी कहे कि भाई हाँ मैं मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं, बोलिए। अब वो कहे कि मैं उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। उन्होंने फिर रिपीट किया कि मैं संघ के मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। उन्होंने फिर रिपीट किया मैं संघ के उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। संघ मतलब केंद्र समझो। तो कुल मिलाकर फिर चलो उस समय शपथ दिला दी गई, मामला न्यायालय में भी पहुंचा, लेकिन न्यायालय में भी एक कोई विशेष निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया। एक तरह से बस यही कहा गया कि देखो ये संविधान में तो इस पद का कोई वो वर्णन है नहीं, तो ना तो संविधान इस चीज को मना करता है ना इसको बढ़ावा देता है, संसदीय परंपरा है तो ठीक है वो मामला, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और हमने देखा राजस्थान में अभी डिप्टी सीएम जो बनाए थे उनको डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई, जबकि डिप्टी सीएम के नाम का कहीं उल्लेख नहीं है। तो कुछ ये संसदीय परंपराओं के आधार पर हो जाता है, तो इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता है। हाँ कहीं संवैधानिक या संविधान के अतिक्रमण की बात आती है, कोई और उलझन पैदा होती है, तो इससे कहीं उलझन तो हो नहीं रही, तो इसलिए इसमें कहीं न्यायालय भी अपनी सक्रियता को नहीं दिखाते हैं। तो ध्यान रखना, उप प्रधानमंत्री का पद राजनीतिक निरंतरता के लिए नहीं है। यानी प्रधानमंत्री मान लो उसका पद आकस्मिक रिक्त हो गया, आकस्मिक रिक्त हो गया मतलब मृत्यु हो गई, तो फिर ऐसा नहीं है कि उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। वो प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा, वो तो केवल उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री थे और उनकी मृत्यु हो गई तो सीधी सी बात है सारी मंत्री परिषद अपने आप भंग हो गई, अब तो कोई रहा ही नहीं पद में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राजनीतिक निरंतरता को बनाने के लिए, जैसे हम देखते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो अगला जो उसका बचा हुआ समय है उसके लिए उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। भारत में तो ऐसा नहीं है, भारत में तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाएगा, तो 6 माह तक अधिकतम कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं उपराष्ट्रपति के पद वाले, और अगर वो भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या वो भी नहीं है तो कोई और वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कंपलसरी है, और फिर जो अगला राष्ट्रपति बनता है वो 5 साल के लिए बनता है। अमेरिका में बचा हुआ कार्यकाल उपराष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री की अगर आकस्मिक उसका पद रिक्त हो जाए तो उप प्रधानमंत्री उसके पद को धारण नहीं करता है, ये तो ध्यान रख लेना। ऐसे प्रश्न कई बार कंफ्यूज कर देते हैं हमें। तो ये तो हो गई इसके पद के बारे में चर्चा। अब देख लेते हैं अब तक के जो उप प्रधानमंत्री हैं कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950 तक रहे, और ये पंडित नेहरू के कार्यकाल में थे। पंडित नेहरू के कार्यकाल में 1947 से 50 तक इस पद पर रहे। तो इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। हालांकि 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई थी, दोनों ही इनका जन्मदिन है, उनकी पुण्यतिथि है। तो और ये सबसे अधिक समय तक, देखो लगभग 3 साल तक
उप प्रधानमंत्री, जितने भी उप प्रधानमंत्री रहे उनमें सबसे अधिक समय तक इन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। और आप गुजरात में जाओ नर्मदा नदी के तट पर तो 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई हुई है, जो कि एक विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। खूब चर्चा में रही है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका शिलान्यास वगैरह डायरेक्ट लिखवा देंगे कि कब किया, किसने किया, तो उसकी चर्चा की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री, इनकी प्रधानमंत्री के रूप में विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन अभी तो हम उप प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं। तो उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1967 से और 1969 तक ये उप प्रधानमंत्री रहे थे। 1967 से 69, 67 से 69 तक, और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रहे थे। और इनका जन्मदिन आपको पता ही होगा, 29 फरवरी को इनका जन्मदिन आता है। और 29 फरवरी का मतलब है कि 4 साल में एक बार आता है। तो ये भी एक, कई बार ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, हालांकि पुराने हो गए तो संभावना कम ही होती इस तरह के प्रश्नों की, लेकिन तथ्य है तो थोड़ी चर्चा हम छोटी मोटी कर लेते हैं, लेकिन इनके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद है जगजीवन राम। देखो, इनको याद करने की कोई ना कोई आप ट्रिक बना लेना, ऐसा ना हो कि कहीं आप, क्योंकि देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्लियर रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मोरारजी देसाई का भी याद रह जाएगा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, देवीलाल, इनके मामले में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि सिलेब आपको, मुझे तो ये सारी चीजें यही पढ़नी है, आपको बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है। तो आप में और मेरे में अंतर है। आपके पास इतना सारा सिलेबस है, बहुत सारे आपको बार बार रिवीजन करना है, रिवीजन ज़्यादा हो नहीं पाता है क्योंकि समय का अभाव होता है, आप जोर शोरों से लगे हुए होते हो। तो फिर एक कोई ना कोई अपने मन से 100 ट्रिक बना लो भाई। जैसे मान लो पटेल, तो इससे नेहरू पटेल को कोई नाम जोड़ लो। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, याद करने की जरूरत नहीं, वैसे रहेगा ये तो याद। बाकी अब आता जगजीवन राम। तो जगजीवन राम किसके कार्यकाल में रहे? जगजीवन राम से पहले चौधरी चरण सिंह को हमें लेना चाहिए था, हमने पहले इनको ले लिया। इसको इस पे बाद में चर्चा। चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह रहे 1977 से 79 तक, यानी 77 से 79 तक, 9 तक ये रहे मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई। ये जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने चरण सिंह को अपना उप प्रधानमंत्री बनाया और जगजीवन राम को भी बनाया, दोनों को बनाया। जगजीवन राम, इन्होंने 2 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री बनाया। सीधी सी बात है, यहां सत्ता का संघर्ष और ज्यादा था, यहां दावेदार ज्यादा होंगे तो फिर 2 लोगों को बनाना पड़ा। दोनों ही 97 से 77 से 97 तक रहे। उसके बाद आता है यशवंत राव चौहान। यशवंत राव चौहान, ये चौधरी चरण सिंह के टाइम में रहे। चौधरी चरण सिंह तो रहे देश मोरारजी के टाइम में, और
चौधरी चरण सिंह के टाइम में रहे यशवंतराव चौहान, ये उप प्रधानमंत्री रहे इनके प्रधानमंत्री के काल में। तो यशवंतराव चौहान थोड़े ही समय रहे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह भी थोड़े ही समय रहे थे, 79 से 80 के बीच में, और उसमें भी कुछ दिन का ही रहा था इनका कार्यकाल। तो वैसे तो मान लो ये जनवरी 80 तक आता है 79 से, लेकिन मुश्किल से चौधरी चरण सिंह शायद महीने से भी कम 22-23 दिन ही शायद प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने फिर त्याग पत्र दे दिया था। बहुत लंबा समय। हाँ, बाद में फिर वैसे जनवरी 80 तक के आसपास ये फिर इनको जब त्याग पत्र दिया तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए रखा। तो वैसे फिर ये कुछ दिन रहे थे और लोकसभा का फिर उन्होंने सामना भी नहीं किया। तो एकमात्र ऐसे नेता हैं, लेकिन इन सब की चर्चा प्रधानमंत्री के रूप में करेंगे। उसके बाद चौधरी देवीलाल। चौधरी साहब 7 नंबर पे भी इनको ही लिख देते हैं दोबारा। चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं। शुरुआत में 89 से 90 तक तो रहे हैं ये वीपी सिंह के कार्यकाल में, और फिर 90 से 91 तक ये रहे हैं चंद्रशेखर के कार्यकाल में। शुरू में वीपी सिंह और फिर चंद्रशेखर। 89 से 90, 90 से 91। अब ये महीने महीने की जरूरत नहीं ज़्यादा लिखने की डिटेल में, इतना ही याद रख लो वो भी काफ़ी है, क्योंकि सन याद रह जाए वही बड़ी बात है। तो साथियों, ये तो चौधरी देवीलाल रहे, और इनके बाद एक लास्ट में और ऐसे व्यक्तित्व हैं जो उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। उसके बाद आज तक कोई भी व्यक्ति उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। 2002 से 2004 के बीच में लाल कृष्ण आडवाणी को इस पद पर नियुक्त किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी, क्योंकि उन बीजेपी आडवाणी है का आडवाणी है जो भी है, बीजेपी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बीजेपी पार्टी की स्थापना से लेकर उसको आगे बढ़ाने तक इनका बड़ा रोल रहा। तो उनको महत्व देने के लिए 2002 से 4 तक अटल जी के कार्यकाल में ये उप प्रधानमंत्री रहे। देखो, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह ऐसे उप प्रधानमंत्री हैं जो बाद में प्रधानमंत्री बने, और मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री और जगजीवन राम कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री, और चौधरी देवीलाल 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे हैं, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। तो ये कुछ तथ्य हैं सारे। आप सीधा सा लिखना शुरू करो, उप प्रधानमंत्री का पद। उप प्रधानमंत्री का पद, इसमें लिखो, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए अर्थात किसी बड़े नेता को महत्व देने के लिए उप प्रधानमंत्री का या उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। नेक्स्ट, उप प्रधानमंत्री आमतौर पर कैबिनेट दर्जे का मंत्री ही होता है तथा किसी मंत्रालय का प्रभारी होता है।
आप इसको ये मानो कि वो एक कैबिनेट मंत्री होता है। नेक्स्ट, संवैधानिक रूप से उप प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन व्यवहार में उप प्रधानमंत्री सरकार में दूसरे स्थान पर होता है। नेक्स्ट, ध्यान रहे उप प्रधानमंत्री का पद राजनीतिक निरंतरता के लिए नहीं है, अर्थात प्रधानमंत्री का पद आकस्मिक रिक्त होने पर उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं करता है। नेक्स्ट, अभी तक के उप प्रधानमंत्री, हेडिंग डालो, अभी तक के उप प्रधानमंत्री। इसमें नंबर 1 डालो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिख लो 1947 से 1950। 1947 से 1950। ब्रैकेट में और आगे इसी लाइन में लिखना चाहो तो लिख लो पंडित नेहरू के कार्यकाल में। नेक्स्ट, इन्हें भारत का लौह पुरुष तथा भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क आपने सुन रखा होगा, खूब चर्चित नाम है। नेक्स्ट, इनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, ये सबसे अधिक समय तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट, नर्मदा नदी के किनारे इनकी 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई हुई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट, इसका शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। शिलान्यास मतलब उस समय ये कह सकते कि नींव रखी उसकी, और उद्घाटन माने वो बनकर जब तैयार हो गया तो उसको सभी के देखने के लिए उसका उद्घाटन किया, यानी आज से ये जनता के लिए खुला है, एक स्मारक स्थल बन गया है। बहुत सारे लोग इस मूर्ति को देखने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट लिखो मोरारजी देसाई। 1967 से 1969 तक इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। जन्मदिन के बारे में लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो नेक्स्ट चलो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इसमें लिखो 1977 से 1979 तक, 77 से 79 तक मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। नेक्स्ट नंबर 4 जगजीवन राम। इसमें लिख लो 1979, यही सेम वाला 77 से और 79 तक लिख लो। नेक्स्ट, जगजीवन राम सेम लिख लो 77 से 79 मोरारजी देसाई कार्यकाल में। अगला लिखो यशवंत राव चौहान 79 से 80 चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में। यशवंत राव चौहान चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में 79 से 80। नेक्स्ट
चौधरी देवीलाल 89 से 90 वीपी सिंह के कार्यकाल में। फिर दोबारा चौधरी देवीलाल 90 से 91 चंद्रशेखर के कार्यकाल में। फिर नंबर 8 लिखो लाल कृष्ण आडवाणी, इसमें लिखो 2002 से 2004 अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। तो इन्हीं से संबंधित 2-3 लाइन और लिख लो। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह ऐसे उप प्रधानमंत्री हुए हैं जो बाद में प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं, चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ और जगजीवन राम कनिष्ठ, यानी वो वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री, वो कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे हैं, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। तो साथियों, ये एक उप प्रधानमंत्री का छोटा सा टॉपिक जिस पर हमने छोटी सी चर्चा की। नेक्स्ट टॉपिक में हम विस्तार से प्रधानमंत्री के बारे में और चर्चा करेंगे। जो बचे हुए टॉपिक बच रहे हैं उसके बाद फिर एक नया टॉपिक उठाएंगे और विस्तार से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्य रहो, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, जबरदस्त रहो। यानी पढ़ाई का प्रेशर मत लो, सीधी सी बात यह है। पढ़ाई का प्रेशर सबसे खराब चीज है। तनाव नहीं आना चाहिए लाइफ में। तनाव आ गया तो दबाव इतना बढ़ जाता है कि फिर याद होने में भी दिक्कत होती है। पढ़ाई करो मस्ती से। अगर ऐसा लग रहा है पूरा दिन पढ़ते पढ़ते थक गए हो, बीच में गैप की जरूरत है, तो छोटी सी झपकी दे लिया करो दिन में भी। हल्की सी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अधिकतम सो लिया करो, कोई बात नहीं। मोबाइल चलाने से अच्छा सो लो 1 घंटा, वो बढ़िया रहेगा। उसके बाद उठोगे तो बिल्कुल फ्रेश, फिर लग जाओ। लेकिन दबाव में, फालतू में आपको नींद के लटके आ रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, कुछ नहीं घुसेगा अंदर। मस्ती से पढ़ाई करो, एंजॉय करके पढ़ाई करो। साथियों, बहुत आसान है, याद होने की कोई समस्या नहीं होती है, सबको याद होता है। किसी को 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में, 10 बार में होगा जरूर। पीछे पड़ जाओ इसके, फिर देखना एक दिन सफलता आपके हाथों में होगी। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।